जय श्री कृष्णा दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि महाभारत में एक नहीं तीन श्री कृष्ण थे, लेकिन उनमें से एक श्री कृष्ण नकली थे। द्वापर युग न केवल महाभारत के लिए जाना जाता है, बल्कि भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के लिए भी प्रसिद्ध है। लेकिन इस युग में कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें आज भी कम लोग ही जानते हैं। महाभारत काल में एक नहीं बल्कि तीन तीन कृष्ण थे। अब अगर ऐसा था तो हम केवल एक ही कृष्ण के बारे में क्यों जानते हैं? चलिए जानते हैं इसका कारण। द्वापर युग आज भी भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के लिए जाना जाता है, जिन्होंने उस युग में अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना की थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उस युग में तीन तीन श्री कृष्ण के होने के बावजूद हम केवल एक श्री कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये अलग बात है कि उन तीनों में से एक कृष्ण नकली थे, लेकिन बाकी दो असली श्री कृष्ण कौन थे और वो नकली वाले कहां से आए? चलिए जानते हैं इस बारे में। एक, महाभारत के पहले श्री कृष्ण। सबसे पहले श्री कृष्ण को तो हम सभी जानते हैं, जिन्होंने न केवल कंस का संहार किया बल्कि महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ देकर धर्म की पुनःस्थापना भी की। उन्होंने संसार को न केवल अपनी रासलीला के किस्से दिए बल्कि गीता का अद्भुत ज्ञान भी दिया। दो, महाभारत के दूसरे श्री कृष्ण। अब बात करते हैं महाभारत के दूसरे श्री कृष्ण के बारे में। ये भी विष्णु जी के ही अवतार थे, लेकिन इन्होंने महाभारत की लड़ाई नहीं लड़ी बल्कि उसकी रचना की थी। जी हाँ, वो दूसरे श्री कृष्ण महर्षि वेदव्यास थे। वेदव्यास जी का असली नाम श्री कृष्ण द्वैपायन था। श्री कृष्ण से इनका नाम वेदव्यास कैसे पड़ा, इससे संबंधित दो कथाएं हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार इनका रंग सांवला था और इनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, इसीलिए इन्हें श्री कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है। दूसरी कथा के अनुसार जन्म लेते ही ये महर्षि युवा हो गए और तपस्या करने द्वैपायन द्वीप चले गए। तपस्या करने से वे काले हो गए, इसलिए उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। बाद में वेदों के ज्ञाता होने के कारण इनका नाम वेदव्यास पड़ा। वेदव्यास जी ने भी पहले श्री कृष्ण की तरह ही अवतार लिया था। श्रीमद् भागवत में भगवान विष्णु के जिन 24 अवतारों का वर्णन है, उनमें महर्षि वेदव्यास का भी नाम है। पहले श्री कृष्ण की तरह महाभारत में समय पर इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। इन्हीं के प्रयासों से भागवत धर्म की स्थापना हुई थी। इन्होंने ही संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी और अश्वत्थामा को अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा था। महर्षि वेदव्यास ने ही पांडवों को स्वर्ग की यात्रा करने के लिए कहा था। केवल इतना ही नहीं, इन्होंने ही युद्ध के 15 वर्ष के पश्चात एक दिन के लिए युद्ध में मारे गए कौरव और पांडवों के भाई बंधुओं को जीवित कर दिया था। वेदव्यास का नाम अष्ट चिरंजीवियों में भी आता है। 3, महाभारत के तीसरे श्री कृष्ण। महाभारत काल में एक तीसरे कृष्ण भी थे, लेकिन इन्हें नकली कृष्ण कहा जाता है। ये नकली श्री कृष्ण थे पुंड्र देश के राजा पौंड्रक। इसके पिता का नाम भी वसुदेव था। यह द्रौपदी के स्वयंवर में भी उपस्थित था, लेकिन यह राजा मूर्ख एवं अविचारी था। पौंड्रक को नकली श्री कृष्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि धूर्त और चापलूस दरबारियों और मित्रों ने उसे यकीन दिला दिया कि वही विष्णु जी का असली अवतार है, मथुरा के राजा कृष्ण नहीं। कृष्ण तो बस ग्वाला हैं। बस फिर क्या था? मूर्ख पौंड्रक ने श्री कृष्ण की तरह अपना रंग और रूप बना लिया। वह नकली चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि, पीले वस्त्र पहनकर खुद को कृष्ण कहने लगा। एक दिन उसने भगवान कृष्ण को यह संदेश भी भेजा था कि पृथ्वी के समस्त लोगों पर अनुग्रह कर उनका उद्धार करने के लिए मैंने वासुदेव नाम से अवतार लिया है। इसलिए भगवान वासुदेव का नाम एवं वेश धारण करने का अधिकार केवल मेरा है। इन चेहरों पर तेरा कोई भी अधिकार नहीं है। तुम इन चेहरों एवं नाम को तुरंत ही छोड़ दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।
पहले तो श्री कृष्ण उसकी बातों और हरकतों को नजरअंदाज करते रहे, लेकिन अति हो जाने के बाद उन्होंने युद्ध स्वीकार कर लिया और युद्धभूमि में पौंड्रक का वध कर दिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सुनाई गई 3 श्री कृष्ण की कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।